जय हिंद, मैं पिंक विद्यार्थी। लाइफ जेस में आपका स्वागत है। भोजपुरी, मैथिली और हिंदी गायिका शारदा सिन्हा आज हमारे बीच नहीं रही। शारदा सिन्हा बहुत सारी भोजपुरी सॉन्ग, मैथिली सॉन्ग और कुछ मूवी में हिंदी सॉन्ग भी गाया करती थी। शारदा सिन्हा को अगर प्रसिद्धि मिला था तो वो छठ गीत से मिला था। और यहाँ संयोग की बात यह है साहब कि शारदा सिन्हा छठ के लिए ही जानी जाती थी। अगर उनको सबसे ज्यादा प्रसिद्धि किसी सॉन्ग में मिला था तो वो छठ का सॉन्ग है, और उनकी मौत छठ के ही दिन हुआ है। तो छठ के सॉन्ग से ही उनकी प्रसिद्धि मिला और छठ के दिन ही उनका मौत हुआ। तो देखिएगा, ये जो शारदा सिन्हा जो है, ये शारदा सिन्हा है, इनको हम बिहार की कोकिला कहते हैं। इनको हम बिहार की कोकिला कहते हैं। बिहार की कोकिला, बिहार की कोकिला। शारदा सिन्हा को बिहार का कोकिला कहा जाता है। बताया जाता है कि इनकी आवाज तार से भी पतला था। और भारत की कोकिला सरोजिनी नायडू को कहा जाता है साहब। भारत की कोकिला, भारत की कोकिला, भारत की कोकिला। हाँ, तो ये हो गया आपका बिहार का कोकिला शारदा सिन्हा। शारदा सिन्हा, हाँ, बिहार का जो कोकिला है वो आपका हो गया शारदा सिन्हा। तो शारदा सिन्हा को बिहार का कोकिला कहा जाता है। भारत का कोकिला सरोजिनी नायडू को कहा जाता है। सरोजिनी नायडू को, सरोजिनी नायडू को। और स्वर कोकिला लता मंगेशकर को कहा जाता है। स्वर कोकिला, स्वर कोकिला लता मंगेशकर को कहा जाता है। लता मंगेशकर, लता मंगेशकर। तो पूरे भारत में 3 कोकिला थे, एक बिहार कोकिला, एक भारत कोकिला, एक स्वर कोकिला। बिहार कोकिला, बिहार कोकिला शारदा सिन्हा, भारत कोकिला सरोजिनी नायडू और स्वर कोकिला लता मंगेशकर। आज हमारे बीच ये तीनों में से कोई नहीं है। चलते हैं, अब आगे की बात करते हैं। अब देखिएगा, अगर शारदा सिन्हा की अगर बात की जाए, शारदा सिन्हा की बात की जाए तो शारदा सिन्हा का जन्म 1 अक्टूबर 1952, शारदा सिन्हा का जन्म 1 अक्टूबर 1952 को हुआ था। ऐसे 2 अक्टूबर महात्मा गांधी की जयंती मनाई जाती है। तो 1 अक्टूबर को शारदा सिन्हा का जन्म दिवस और 2 अक्टूबर को गांधी जयंती। 2 अक्टूबर को आपका गांधी जयंती। शारदा सिन्हा का जन्म सुपौल जिला के हुलास में हुआ था। ये बिहार में पड़ता है। ये कहाँ पड़ता है? ये बिहार में पड़ता है साहब। इनके पति का नाम ब्रज किशोर सिंह था और ब्रज किशोर सिंह का निधन सितंबर, यानी 22 सितंबर के आसपास में 2024 में हुआ था, ब्रेन हेमरेज से। तो शारदा सिन्हा के जो पति थे ब्रज किशोर सिन्हा, ब्रज किशोर सिन्हा, उनका निधन 22 सितंबर को हुआ था साहब, 22 सितंबर 2024 को। यानी पति की मौत हुए ज्यादा दिन नहीं हुआ है और शारदा सिन्हा का मौत हो गया है। शारदा सिन्हा के 2 बच्चे हैं। एक बच्चे का नाम असुमन सिन्हा है और दूसरा बच्चे का नाम है वंदना। अब आगे की अगर बात किया जाए तो शारदा सिन्हा बहुत सारे गीत गाए थे और शारदा सिन्हा से कहीं ना कहीं भोजपुरी वाले को या मगही वाले को सीखने की जरूरत है। ये भोजपुरी और मगही या मैथिली क्षेत्र से संबंध रखने वाले, यानी बिहार से संबंध रखने वाले शारदा सिन्हा को न जाने बहुत से पुरस्कार मिले, सिर्फ भारत रत्न छोड़कर। अब ध्यान देगा, अब देखिए इनको क्या क्या मिला। इन्हें 1974 की बात किया जाए, इनका पूरी करियर की बात हो रही है। 1974 की बात किया जाए तो कह रहा पहली बार भोजपुरी गाना गीत गाना शुरू किया था। शारदा सिन्हा पहली बार भोजपुरी गीत 1974 में गाई थी। फिर 1978 में पहली बार ये छठ गीत उगा हो सुरुजा देवा गाई थी। शारदा सिन्हा की सबसे फेमस और छठ का सबसे फेमस गीत है उगा हो सुरुजा देवा। तो उगा हो सुरुजा देवा जो है वो शारदा सिन्हा 1978 में गाई थी। फिर 1989 में कहे तो से सजना ये तीसरी, कहे तो से सजना ये तोहरी सजनिया, ये बॉलीवुड में गाए थे। तो कहीं ना कहीं ये आपका भोजपुरी भी गा रहे हैं, भोजपुरी भी गा रही है, आपका मैथिली भी गा रहे हैं साहब, मैथिली भी गा रही है और ये हिंदी भी गा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये 3 भाषा का एक फेमस सिंगर थे, प्रसिद्ध सिंगर थे। अभी 1991 में इनको पद्मश्री मिला, 2000 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला, 2006 में राष्ट्रीय अहिल्या दिवस अवार्ड मिला, 2015 में बिहार सरकार पुरस्कार मिला
और 2018 में इन्हें पद्म भूषण मिला। और 5 नवंबर 2024 को मंगलवार के दिन 5 नवंबर 2024 को मंगलवार के दिन छठ के समय इनकी मौत हो गई। तो यानी कहने का मतलब है कि छठ का प्रसिद्ध सिंगर शारदा सिन्हा का निधन छठ के ही त्योहार में हुआ है।